जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हम लोगों ने अर्थमेटिक मैथ में अंक गणित में समय, चाल तथा दूरी चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 क्लास कर लिए हैं। तो आज हम लोग उसी चैप्टर में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो चैप्टर का नाम है समय, चाल तथा दूरी। समय, चाल तथा दूरी, ठीक है। टाइम स्पीड, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। समय, चाल तथा दूरी। तो आप लोगों को लगभग 5 क्लास हम करा चुके हैं। आप लोग ढेर सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे और नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस लगातार अपना बरकरार रखिए, जाकि जितना भी प्रैक्टिस कीजिएगा आपका चैप्टर उतना ही इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नया सीखेंगे। इसमें टाइप वाइज बांटा गया है। जितने टाइप है लगभग बहुत सारे टाइप इसमें बन जाते हैं। आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है, लेकिन चैप्टर आसान है। चैप्टर बड़ा है लेकिन चैप्टर आसान है, ठीक है। इसमें टाइप वाइज बांटा गया है। टाइप को आप सभी टाइप को कंप्लीट कीजिए, अच्छा से बेहतरीन तरीके से रिवाइज कीजिए, आपका चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम लोग एक मिनी मैराथन के तौर पर सभी चैप्टर का इस चैप्टर का जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग एक मैराथन, मिनी मैराथन में उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो आपका एक चैप्टर ही चल रहा है, तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं आज। देखिए क्वेश्चन है, एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है। क्या? एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है, ठीक है। स्कूल जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वह 30 मिनट देर से पहुंचता है। कितना मिनट देर से पहुंचता है? 30 मिनट देर से पहुंचता है। 30 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। परंतु जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया? बढ़ाया। जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। 5 मिनट देर से पहुंचता है। 5 मिनट देर से पहुंचता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि उसका वास्तविक समय बताइए, रियल टाइम बताना है, ठीक है। वास्तविक समय बताना है और स्कूल से घर की दूरी बताना है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक वास्तविक समय निकालना है, वास्तविक समय निकालना है, ठीक है। और स्कूल से घर की दूरी, स्कूल से घर की दूरी, ये दोनों आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे चाल का हम लोग रेशियो मेथड इसमें लगाएंगे, ठीक है। चाल का रेशियो 20 और 30 हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे दूरी कांस्टेंट है, स्कूल से घर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी आपका क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ हम लोग चाल का रेशियो कर लेंगे। चाल का रेशियो 20:30 हो जाएगा। 20:30 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। तो जो समय, अगर दूरी आपका कांस्टेंट होता है तो चाल का जो रेशियो होता है उसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टा समय का रेशियो होता है। यहाँ समय का रेशियो हम लोग बनाने का काम करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समय का रेशियो। क्या हो जाएगा? ये आपका समय का रेशियो। यहाँ अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस इसका 1 है, ठीक है। 1 का वैल्यू क्या है? यहाँ आपको पिछले क्लास में हम कॉन्सेप्ट बताए थे, कभी भी कोई व्यक्ति देर से, और मतलब फर्स्ट दिन देर से, सेकेंड दिन मतलब
देर से, अगर दोनों जगह देर हो रहा है उसको, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। तो यहाँ 30 माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 25 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का वैल्यू 25 मिनट, तो यहाँ हम लोग 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 गुना 25 यानी 75 मिनट उसका सामान्य हो जाएगा। ठीक है, 75 मिनट उसका सामान्य हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, वास्तविक समय निकालना है, यानी रियल टाइम निकालना है, रियल टाइम निकालना है। तो रियल टाइम आपका क्या हो जाएगा, 75 मिनट है, 75 मिनट क्या हो जाएगा, जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो वह 30 मिनट से लेट हो जाता है, यानी 30 इसमें से हम लोग घटा लेंगे, 30 मिनट से लेट होगा तो 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यानी उसका रियल टाइम क्या हो जाएगा, 45 मिनट पहले, मतलब 45 मिनट उसको में पहुंचना था। ठीक है, 30 मिनट की देरी हो जा रहा है, यानी रियल टाइम आपका क्या है, 45 मिनट। अब निकालना है दूरी, निकालना है डिस्टेंस निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि चाल गुना समय होता है। क्या होता है, चाल गुना समय। चाल जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसको 75 मिनट का समय लग रहा है। 75 मिनट, मिनट में है, इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 3 से काटेंगे तो 25 तिया 75, यानी 25 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की दूरी हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का क्वेश्चन का आंसर हो गया, वास्तविक समय 45 मिनट और घर से स्कूल से घर की दूरी आपका 25 किलोमीटर। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, तो हम लोग आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग कोई भी अगर लेक्चर देखिए मेरा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आप लोग जब तक लास्ट तक नहीं बने रहिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी लेक्चर देखें तो कॉपी पेन और वीडियो के लास्ट तक लेक्चर को पूरा देखिए। ठीक है, आधा छोड़कर मत भागिए, फर्स्ट थोड़ा सा देखें और नहीं समझ में आया छोड़ दिए। आप लोग रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनको मैथ में मेरी तरफ से कुछ सहायता प्रदान हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल फ्री कोर्स है। ठीक है, यूट्यूब पर है, फ्री है, आप लोग इसको लाभ उठाइए। ठीक है, इसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। ठीक है, एक आदमी जो है एक निश्चित दूरी 30 घंटे में तय करता है। कितना घंटे में तय करता है, 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर देता है, जो गति को है 1/15 क्या करता है, कम करता है। ठीक है, यानी टोटल 15 है जिसमें से एक वो कम करके 14 कर देता है। इसका मतलब ये है गति 1/15 कम करने का मतलब है 15 से 14 करता है, यानी 1/15 यानी 15 टोटल है, एक कम किया 14 कर दिया। तो कम कर देता है, तो उसी समय में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करता है, यानी 10 की जब यह गति कम करता है तो यह 10 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी तय करता है। यहाँ तो साफ साफ है कि गति स्पीड, मान लीजिए कोई बस चल रहा है,
ठीक है। तो बस चल रहा है तो वो गति को अगर कम करना है, मान लीजिए उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अगर जो स्पीड से चल रहा है, ठीक है, वही अगर स्पीड बनाए रखेगा तो वो अपने टाइम से पहुंचेगा। अगर मान लीजिए वह स्पीड को कम कर दिया तो उसको अपने डेस्टिनेशन यानी अपने गंतव्य तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। वही यहाँ क्वेश्चन है कि यदि कोई आदमी अगर निश्चित दूरी, कोई निश्चित डिस्टेंस है, उसको तय करने में 30 घंटे का समय लगता है, यदि वह गति 1/15 कम तो 10 किलोमीटर दूरी कम तय कर पाता है, यानी वो जो दूरी है उससे 10 किलोमीटर पीछे रह जाता है। तो इसमें कह रहा है कि मूल गति ज्ञात कीजिए, इसमें मूल गति ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक निश्चित, इसमें कांस्टेंट क्या है ये ध्यान देना है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है आपका यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। क्या है? टाइम जो है आपका कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ टाइम जो एक निश्चित दूरी 30 घंटे में, ठीक है, दूरी तो फाइंड करना है, निश्चित दूरी कौन सा दूरी है वो निकालना है, ठीक है, यानी 30 घंटा जो दिया है इसमें टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए चाल का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो दिया है 1/15 बोले तो 15 से क्या करता है चाल को 14 करता है, क्योंकि कम कर रहा है। तो चाल का जब समय कांस्टेंट होता है, समय अचर होता है, तो चाल का जो रेशियो होता है वही समय का रेशियो होता है। यानी समय का रेशियो यहाँ निकालेंगे, समय का रेशियो निकालेंगे तो 15/14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस इसका करेंगे तो 1 का डिफरेंस है, लेकिन दिया है कितना 10 किलोमीटर का दूरी कम, यानी 1 का वैल्यू 10 है। क्या है? 1 का वैल्यू 10 है। तो आपको निकालना क्या है, आपको इसका मूल गति ज्ञात करना है। यहाँ इसका मूल गति ज्ञात करने के लिए ये जो समय 1 का वैल्यू 10 हो गया, 1 का वैल्यू 10 है, तो इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। गति 1/, इसमें क्वेश्चन में है चाल का रेशियो दिया था आपका 15-14, ठीक है, समय का रेशियो हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इसके लिए माफी चाहते हैं। टाइम तो कांस्टेंट है, तो यहाँ जब चाल का रेशियो होता है तो ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी का रेशियो हो जाएगा, दूरी का रेशियो हो जाएगा 15:14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 का वैल्यू क्या है 10 है, 1 का वैल्यू 10 किलोमीटर, तो यहाँ 15 का वैल्यू निकालना है तो 15 × 10 यानी 150 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर। और इसका चाल निकालना है, मूल चाल निकालना है, तो ये 150 किलोमीटर। तो मूल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो मूल चाल निकालना है तो दूरी कितना है 150 किलोमीटर, और चाल की समय कितना है 30 घंटा। मूल निकालना है 30 घंटा, यहाँ पे दिया हुआ है समय, तो 30 रख देते हैं, 1 0 से 3 बचे 15, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका क्या हो जाएगा? मूल चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल चाल हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक किए थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग आगे चलते हैं और भी कुछ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, यदि एक आदमी किसी निश्चित स्थान पर 8 घंटे में पहुंच सकता है, कितने घंटे में? एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान पर 8 घंटे में पहुंच सकता है। कितने घंटे में पहुंच सकता है? 8 घंटे में वह पहुंच सकता है, यदि वह अपनी गति 1/15 कम कर दे। यदि वह अपनी गति जो है चाल को क्या कर दे 1/15 कम कर दे, ठीक है, कम कर दे, ठीक है, कम कर दे,
तो वह 8 किलोमीटर कम चला जाता है, तो वह 8 किलोमीटर क्या होता है, कम दूरी तय कर पाता है, कम दूरी चला जाता है, चला जाता है। ठीक है, वैसे जैसे अभी आपका पिछला क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सेम उसी का जैसा क्वेश्चन है। तो उसकी प्रति घंटे की गति ज्ञात करना है। प्रति घंटे क्या ज्ञात करना है, प्रति घंटे की गति ज्ञात करना है। गति, प्रति घंटे क्या ज्ञात करना है, गति ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिए, कुछ समय आप लोग को देते हैं, इसको खुद से करिए। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक आदमी किस निश्चित स्थान पर 8 घंटा में पहुंचता है, यानी टाइम कांस्टेंट है, उतना घंटा में वो पहुंचता है। गति कम कर रहा है तब यहाँ पे दूरी वो कम चला जा रहा है, यानी यहाँ क्या है, टाइम कांस्टेंट है आपका, टाइम जो है कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो यहाँ हम लोग चाल का रेशियो बनाते हैं, तो चाल का रेशियो 1/15 कम है, तो 15 से कम करके 14 करता है। तो चाल का रेशियो जो होता है वही आपका दूरी का रेशियो होता है, तो दूरी का रेशियो 15:14 हो जाएगा। यहाँ डिफरेंस करेंगे तो 1, तो 1 का वैल्यू कितना कम चल रहा है, यहाँ 1 कम चल रहा है, और यहाँ कह रहा है कि 8 कम चल रहा है, यानी 1 का वैल्यू 8 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो 15 का निकालेंगे तो 15 गुना 8 हो जाएगा, 15 × 120 किलोमीटर हो जाएगा इसका मूल। ठीक है, इसका दूरी कितना हो जाएगा, 120 किलोमीटर मूल दूरी हो जाएगा। तो इसका चाल ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 120 किलोमीटर दूरी है, और समय कितना है, 8 घंटा। 8 घंटा ये देखिए समय है, तो 8 घंटा। ठीक है, तो 8 से काटेंगे तो 15 × 28 से, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, गति, यानी प्रति घंटे इसकी कितनी गति है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति, यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर दूरी को यह तय करता है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं और समझते हैं। देखिए, स्थान, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थान ए से बी तक जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक सौरवाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है, स्थान ए है और एक स्थान बी है, 80 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस पर है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है। ठीक है, एक और वाई एक ही समय पर, एक और वाई एक ही समय पर वहां से यात्रा मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, यानी y की अपेक्षा x जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। y स्थान B पर पहुंचकर, y जो है स्थान B पर पहुंचकर वापस आते हुए 20 से 16 किलोमीटर दूरी पर x से मिलता है, तो y की चाल निकालना है। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्थान A से B है। देखिए, एक स्थान है आपका, ये मान लीजिए स्थान A है, ये B है। दूरी कितना है, 80 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, दूरी कितना है, 80 किलोमीटर दूरी है।
ठीक है, यहां से x निकलता है और यहां से ही y निकलता है। ठीक है, x निकलता है और y निकलता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है और y स्थान B पर पहुंचकर वापस लौटते हुए 16 किलोमीटर की दूरी पर x मिलता है। यानी ये y जो चलता है यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ आता है और यहाँ से फिर ऐसे जाकर यह मुड़कर यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी पर, ठीक है, यानी कुछ मान लेते हैं यहाँ, यानी 16 किलोमीटर फिर वापस लौटता है। ये तो 80 पूरा चलता है, 80 चलता है, 80 किलोमीटर, ठीक है, और वापस फिर लौट कर यहाँ ये चलता है, यहाँ चलते चलते यहाँ आता होगा। ठीक है, यहाँ चला, यहाँ चलने के बाद y जो मतलब y गया और b से मुड़कर यहाँ आया और इसको 16 किलोमीटर की दूरी पर x से यहाँ मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि y की अपेक्षा x की जो चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो कम है तो ये भी तो चलेगा, यानी चलते चलते यहाँ आया, तब उस इसके चलने के दरमियान में यहाँ से गया और फिर लौटकर इस 16 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ मिल गया। यानी ये जो किलोमीटर दूरी जो चला, ये देखिए, इसका अगर दूरी की बात करें तो ये जो हो जाएगा पूरा 80 है, तो 80 माइनस में 16, ठीक है, तो 80 में से 16 घटा देंगे तब 10 में से 4 यानी 64 किलोमीटर कौन चला, x चला, और y कितना चला, यानी y जो चला 80 प्लस 64, 80 प्लस 16, 80 प्लस 16 पूरा y चला। ठीक है, तो यहाँ पे चाल का यहाँ पे जो चला ये, ठीक है, यहाँ पे दूरी का रेशियो हम लोग बना लेंगे। दूरी ये इतना चला 80 प्लस 16 और ये चला 80 माइनस 16, 64 किलोमीटर। यानी दूरी का अगर बात करें, दूरी का रेशियो अगर बात करें, ठीक है, और एक ही समय पर चल रहे हैं, यहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही समय पर चल रहे हैं दोनों। ठीक है, टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम जो है आपका कांस्टेंट है, तो दूरी क्या हो जाएगा आपका, ये अगर x और y का रेशियो बनाएंगे तो x का रेशियो कितना है, x 64 किलोमीटर और y 80 प्लस 16, क्योंकि ये जाकर y से फिर यहाँ 16 चला है, यहाँ 64 और अनुपात क्या हो जाएगा 6 और 8 1 9। यहाँ पे काटने का प्रयास करेंगे तो 16 चौके 64 और 16 छक 96, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी 2:3 हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है, जो टाइम कांस्टेंट होता है, जो दो दूरी का जो रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है। यानी चाल का रेशियो यहाँ बना लेंगे तो चाल का रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, 2:3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे कहा है क्वेश्चन में कि जो y की अपेक्षा x 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। y की अपेक्षा जो x है 4 किलोमीटर धीमी यात्रा करता है, यानी एक का वैल्यू, यानी कितना किलोमीटर, 1 है, डिफरेंस 1 है, यानी एक का वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धीमी यात्रा कर रहा है। तो y की चाल निकालना है, तो देखिए यहाँ x है, ये x का चाल है और ये देखिए y का चाल है। ठीक है, और धीमी कितना है, डिफरेंस 1 है, ये y जो है इसका डिफरेंस निकालना है, 1 है तो 1 का वैल्यू 4, यानी आपको निकालना क्या है, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी इसका वैल्यू निकालना है कि y की चाल निकालना है, तो 3 गुना में 1 का वैल्यू 4 है तो 4, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, y का चाल हो जाएगा। x की चाल की बात करें तो इससे मल्टीप्लाई करते तो x का चाल आ जाता, ये हो गया आपका y की चाल, ये y की चाल हो गया। और इधर अगर x की चाल की बात करें तो x की चाल आपका हो जाता 2 गुने में 4, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों की चाल आपको निकालना। वैसे तो क्वेश्चन में आपका y की चाल पूछ रहा था, तो हम x का भी चाल आपको बता दिए, y का भी चाल आपको बता दिए। ठीक है, तो एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था आपका, तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और भी सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एवरेज स्पीड को स्टार्ट करेंगे। एवरेज स्पीड
नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग का क्लास आएगा तो एवरेज स्पीड हम लोग स्टार्ट करेंगे, औसत चाल, औसत चाल। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ कर आइएगा और हम लोग औसत चाल के बारे में नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।